हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम सर्च एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल फील्ड के लिए, मल्टीपल फील्ड्स के लिए, केस सेंसिटिव के लिए, केस इनसेंसिटिव के लिए। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं जो एपीआई क्या करेगी, आपकी फाइल को आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करवाएगी, सेव करवाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें स्ट्रगल करते हैं, बट में इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि यार एक न्यू मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। बेचारा ये एम्प्लॉय वाला मॉडल थक चुका है, इसको हम कब से जो है वो हर वीडियो में यूज करे जा रहे थे। ठीक है, तो मैं काम ये करूंगा कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, मॉडल्स वाले फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पर अगर एक न्यू मॉडल की फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आगे रख दिया फाइल मॉडल डॉट जेएस के नाम से, मैंने यहाँ पर इस मॉडल की फाइल का नाम यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, mongoose को इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा mongoose इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे रिक्वायर का मेथड और इसके अंदर हम अपने पैकेज का नाम बता देंगे। मेरे पैकेज का क्या नाम है, mongoose नाम है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करवा लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके अपने मॉडल का नाम बताऊंगा, फाइल मॉडल इक्वल टू, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे न्यू mongoose का। ठीक है, और mongoose के हम किस मेथड का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्कीमा के मेथड का। हम यहाँ पे अपने इस मॉडल का स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं। मैं इसके अंदर अगर बोलूंगा कि भाई सिंपल सी एक ही फील्ड होगी आपके पास, ठीक है, फाइल पाथ के नाम से, और वो किस टाइप की होगी, मैं बोलूंगा कि भाई वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, जो भी आपकी फाइल का पाथ होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस मॉडल को एक्सपोर्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का, और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा mongoose डॉट मॉडल के भाई आपने क्या करना है, मॉडल को एक्सपोर्ट करवाना है। आप सबसे पहले अपने मॉडल का नाम बताओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मॉडल का नाम रखना चाहता हूँ फाइल, और इसके साथ साथ मेरे मॉडल फंक्शन का क्या नाम है, बेसिकली जो मेरा स्कीमा फंक्शन है उसका क्या नाम है, फाइल मॉडल। तो इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर लिया। इस मॉडल के अंदर मेरी फाइल क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी, सेव हो रही होगी। इसको कर लूंगा कंट्रोल एस से सेव। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस एक्सप्रेस वाले फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पर अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल का नाम रख देता हूँ फाइल अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं यूज करूंगा मल्टर अंडरस्कोर mongodb डॉट जेएस। ठीक है, ये फाइल का नाम थोड़ा सा इस वजह से मैं ऐसे रखता हूँ ताकि मैं जब आपको सोर्स कोड गिटहब पे प्रोवाइड करूँ तो वहां से आप इजीली अपने सोर्स कोड को मैच कर सको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम ये रख लिया। अब ये मल्टर क्या है, चलो फाइल अपलोड mongodb तो समझ में आ रहा है, ये मल्टर क्या है। मल्टर बेसिकली आपके पास एक ऐसा पैकेज होता है जिसका यूज करते हुए आप इजीली फाइल अपलोड कर सकते हो। तो क्या मल्टर के बगैर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप प्योर नोड जेएस का यूज करते हुए भी फाइल अपलोड कर सकते हो, बट उसमें आपको काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक npm का पैकेज होता है बेसिकली मल्टर के नाम से। हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसका यूज करते हुए इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आके वो पैकेज दिखा भी देता हूँ। आपने यहाँ पर अगर सिंपल लिखना है मल्टर, और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा npm। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है आपने इस पे चले जाना है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जिसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, मल्टर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई हुई है कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, फॉर्म का यूज करते हुए करा हुआ है। मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, एपीआई क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपको सारी चीजें बताई हुई है कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हो, कैसे इसको यूज कर सकते हो, क्या इसके मेथड्स वगैरह होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा मुझे कैसे पता चलेगा ये इंस्टॉल हो गया, मैंने सिंपल क्या करना है, पैकेज.json की फाइल में जाना है। यहाँ पे आके आप देख सकते हो मल्टर का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि भाई मल्टर यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एक्सप्रेस को यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिक्वायर, और उसके अंदर मैं आके बोलूंगा कि भाई एक्सप्रेस को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टर को भी यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मल्टर रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई मल्टर को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। दोनों पैकेजेस इंपोर्ट हो गए। देन उसके बाद क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, कनेक्ट डीबी वाली फाइल को भी यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, ताकि मेरी ये फाइल मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिक्वायर, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, डॉट स्लैश, आपको क्या मिलेगा, एक डीबी का फोल्डर मिलेगा। ओहो, मुझे यहाँ पे लिखना है डीबी का फोल्डर, और डीबी के फोल्डर के अंदर आप जैसे ही जाओगे आपको एक फाइल मिलेगी
यानी कि डीबी कनेक्शन के नाम से, आप उसको क्या करो इंपोर्ट करवा लो। देन उसके बाद आखिरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, और मैं बोलूँगा फाइल वाला जो मेरा मॉडल है बेसिकली उसको भी क्या करना है इंपोर्ट करवाने, तो उसका भी पाथ देना पड़ेगा। तो डॉट / मैं बोलूँगा कि भाई मॉडल्स वाले फोल्डर में जाओ, वहाँ पे आपको 3 मॉडल्स मिलेंगे, आपने किसको इंपोर्ट करवाना है, फाइल मॉडल को इंपोर्ट करवाना है। ये सारा काम हो चुका है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, कौन सा कीवर्ड लिख के अपनी एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस बनाऊंगा ऐप के नाम से, और एक्सप्रेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। देन उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट डीबी को एग्जीक्यूट करूँगा, मेरी ये जो फाइल है वो बेसिकली मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम यहाँ पे रख दूंगा फाइल अपलोड के नाम से, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे इस मल्टर का, और इस मल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके यूज़ करते हैं स्टोरेज का, स्टोरेज के बाद मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, दोबारा से मल्टर का यूज़ करूँगा, और मल्टर का एक हमारे पास फंक्शन होता है डिस्क स्टोरेज के नाम से, जो बेसिकली क्या करता है, आपकी स्टोरेज को कन्फिगर करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा डिस्क स्टोरेज का। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन बताते हैं। डेस्टिनेशन जब भी हमने बतानी होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट, एक होगा हमारे पास फाइल के नाम से, और एक होगा हमारे पास कॉलबैक के नाम से। आप इनके नाम कुछ भी रख सकते हो, बस ये याद रखना है कि पहला आपका किस लिए होगा, रिक्वेस्ट के लिए होगा, दूसरा फाइल के लिए, और तीसरा आपका कॉलबैक के लिए। बहुत सारे लोग कॉलबैक को सीबी भी लिख रहे होते हैं, आप जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बस ये कॉलबैक के लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आके यूज़ करोगे इस कॉलबैक वाले फंक्शन का, ठीक है। ये जो आपका तीसरा पैरामीटर होता है बेसिकली ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। आप इसके अंदर आकर सबसे पहले पैरामीटर में पास करवाते हो नल, और दूसरे पैरामीटर में आप वो फोल्डर पास करवाते हो जो बेसिकली आपकी डेस्टिनेशन होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी मैं अपनी फाइल अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में अपलोड करूंगा वो मेरे यहाँ पे भी किसी एक फोल्डर के अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि इस एक्सप्रेस के अंदर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपलोड्स के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि इस अपलोड्स के अंदर वो सारी फाइल्स अपलोड होती रहें जो मैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम यहाँ पे आके लिख दूंगा, इसका नाम क्या है, अपलोड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन बेसिकली बता दी है। यहाँ पे डेस्टिनेशन के फंक्शन के बाद आप यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाते हो फाइल नेम के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर भी आपने क्या करना होता है, सेम वही एक फंक्शन बनाना होता है। इस फंक्शन के अंदर आपके पास 3 वैल्यूज होती हैं, एक होती है रिक्वेस्ट, एक होती है फाइल, और तीसरी होती है कॉलबैक। और कॉलबैक बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक इटसेल्फ फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या करूँगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, और यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बना लूंगा यूनिक नेम के नाम से, ठीक है। यूनिक नेम के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई जो मेरी फाइल्स अपलोड होंगी ना उनका नाम मैं किस तरह से रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई फाइल डॉट फील्ड नेम, ठीक है। अब ये फील्ड नेम क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई इसको क्या करो, कॉन्केटिनेट करवा दो, किससे, डैश के साथ सबसे पहले तो, फिर उसके बाद इस डैश को कॉन्केटिनेट करवा दो डेट डॉट नाउ, यानी कि जो भी डेट है होगी जिस टाइम पे ये अपलोड हो रही होगी उससे क्या करो, इसको कॉन्केटिनेट करवा दो, ठीक है। और ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से डेट डॉट नाउ कर दूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन बता सकते हैं कि भाई आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इमेज की कोई भी एक्सटेंशन दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जेपीजी दे दिया। अगर आप कोई और फॉर्मेट रखना चाहते हो वो उसकी एक्सटेंशन आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे आके इस कॉलबैक वाले फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करवाऊंगा। और पहले पैरामीटर में आपने क्या रखना है, नल रखना है। दूसरे पैरामीटर में आप ये यूनिक नेम क्या करोगे, पास करवा दोगे, कि बेसिकली इस तरह से आपने अपनी फाइल का नाम रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि भाई फाइल डॉट फील्ड नेम, ये क्या होगा जब हम पास करवा रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने डैश लगाना है, फिर आपने डेट लिखनी है, और उसके बाद आपने उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो चुका है, मेरा फंक्शन बन चुका है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक फंक्शन और यूज करना होता है, वो होता है आपका सिंगल का। ये बेसिकली ये बताता है कि आप एट अ टाइम कितनी फाइल्स अपलोड कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बोला सिंगल, तो इसका क्या मतलब है, ये सिंगल फाइल अपलोड करेगा। और यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर एक फील्ड पास करवा दी माई फाइल के नाम से। ये क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सबसे पहले तो क्या करूंगा, ऐप डॉट पोस्ट का यूज करूंगा। पोस्ट मेथड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी फाइल को क्या करना है, पोस्ट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, ऐड करवाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा HTTP मेथड यूज करूंगा, पोस्ट HTTP मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सबसे पहले तो राउट बताना है। राउट फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ फाइल डैश अपलोड के नाम से, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के नाम से। मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बना लिए। इसके अंदर आकर आपने सबसे पहले क्या करना है, इफ की कंडीशन लिखनी है, और इफ की कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई अगर आपको रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी फाइल नहीं मिलती है, यानी कि मैंने कोई फाइल अगर अपलोड नहीं करी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक रिटर्न करवा सकते हो रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा नो
फाइल अपलोडेड, कि भाई कोई भी फाइल अपलोड नहीं की गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेटस कोड भी शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट और यहाँ पे आके हम लिखेंगे स्टेटस और इसके अंदर स्टेटस हम यहाँ पे लिख देंगे 400, ठीक है। ये बेसिकली क्या क्या हो गया, आपका नो फाइल अपलोडेड का एक रिस्पॉन्स हो गया। अब उसके बाद अगर आपकी फाइल अपलोड की गई है, आपको रिक्वेस्ट में क्या मिल चुकी है, फाइल मिल चुकी है, तो फिर आपने क्या काम करना है, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे न्यू फाइल के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन के अंदर मैं पास करवा दूंगा अपना मॉडल। मेरा मॉडल क्या था, फाइल के नाम से था। इसके अंदर मैं आके बता दूंगा कि भाई फाइल पाथ, ठीक है। फाइल पाथ के नाम से मैंने क्या बताई थी, वहां पे एक फील्ड बनाई थी, उसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई वैल्यू क्या आएगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, ठीक है। जो भी आपकी फाइल का क्या होगा, पाथ होगा, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली पास करवा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो भी आपकी फाइल का पाथ होगा वो आपके इस मॉडल के अंदर फाइल पाथ की फील्ड के अंदर आपके पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका इतना काम हो गया। अब आपने क्या करना है, जो फाइल आपको अपलोड की गई है उसको आपने सेव भी करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा न्यू फाइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू फाइल डॉट और यहाँ पे आके मैं यूज़ करूंगा सेव का मेथड, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट देन का मेथड यहाँ पे यूज़ करूंगा और इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन बना लूंगा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं बोल दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कि आपने क्या करना है, एक रिस्पॉन्स सेंड करना है और इसके अंदर आकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मैसेज बना लिया। और इसके साथ साथ भाई अगर ये काम नहीं हो पाता है तो फिर आपने क्या काम करना है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ डॉट कैच, ठीक है। कैच का मेथड लिख लूंगा और इसके अंदर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या करता है, बेसिकली एरर को कैच करता है। तो यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और इसके अंदर मैं आके यहाँ पे लिख दूंगा एरर अपलोडिंग फाइल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज लिख सकते हैं और चाहो तो आप इसका ये जो एरर वाला मैसेज है वो भी आप यहाँ पे कॉन्केटिनेट इस तरह से करवा सकते हो, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आपको समझने में मुश्किल लग रहा है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप डॉट देन को भी नेक्स्ट लाइन में कर दो और यहाँ से आप डॉट कैच को भी नेक्स्ट लाइन में कर दो, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका ये वाला API का जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐप डॉट सिंपल लिसन करना है और इस लिसन के अंदर मैं सिंपल बता दूंगा 2000 मेरा क्या है, पोर्ट नंबर है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, आप बोलोगे यार ठीक है भाई ये तो समझ में आ गया, डेस्टिनेशन का मतलब है कि भाई जो भी मेरी फाइल होगी वो इस अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आएगी। यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम जो है वो क्या कर रहा हूँ, कन्फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये माई अंडरस्कोर फाइल क्या है, ये फील्ड नेम क्या है, इसके बारे में तो बताओ। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, CD लिखूंगा, एक्सप्रेस वाले फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे आके एक बार क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगा, नोडमोन लिखूंगा और नोडमोन लिखने के बाद मैं अपनी इस फाइल को क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। तो फाइल अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर मल्टर अंडरस्कोर mongodb.js, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। जैसे ही इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं मेथड सिलेक्ट करूँगा पोस्ट का। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या बताऊँगा, HTTP लोकल होस्ट 2000 और मैंने राउट क्या रखा था, फाइल अंडरस्कोर फाइल डैश अपलोड रखा था। चेक कर लेते हैं एक बार, फाइल डैश अपलोड, हाँ यही रखा था। अब ये माई अंडरस्कोर फाइल क्या थी ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप यहाँ से पोस्टमैन से क्या कर रहे होगे, रिक्वेस्ट कर रहे होगे, तो आपने क्या करना है, बॉडी में आना है। बॉडी में आने के बाद आपने जाना है फॉर्म डेटा पे। फॉर्म डेटा पे जाने के बाद ये जो आपको यहाँ पे फील्ड दिख रही है ना, आपने यहाँ पे वही फील्ड देनी है जो आपकी यहाँ पे आपने फील्ड प्रोवाइड करी हुई है माई अंडरस्कोर फाइल के नाम से। ये जो बेसिकली आपकी फील्ड नेम है ना, बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है फील्ड नेम, ये फील्ड नेम यही है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से पास करवा दूंगा। ये मेरी फील्ड नेम हो गई। अब जो मेरी फील्ड है उसमें किस टाइप का डेटा आने वाला है, क्या टेक्स्ट आने वाला है, नहीं भाई टेक्स्ट नहीं, क्या आने वाला है, फाइल आने वाला है। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, मेरे सिस्टम से फाइल को क्या करना है, अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा और मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस तरह से अपलोड कर दूंगा। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। जैसे ही ये अपलोड हो जाए आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको सेंड करोगे मेरे पास आ रहा है नो फाइल अपलोडेड। अब ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा देख लेते हैं कि भाई क्यों आ रहा है। ऐसा इस वजह से आ रहा है कि मैंने ये जो फाइल अपलोड वाला जो फंक्शन बनाया है इसको मैंने कहीं कॉल नहीं करवाया। अब इसको कॉल कहाँ करवाना है, इसको मैं कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे ये जो मेरी API है ना, बेसिकली मैं इसके मिडल वेयर में इसको क्या करूँगा, पास करवाऊंगा। तो मिडल वेयर में आप कैसे पास करवा सकते हो कि आपके राउट के बाद और आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से पहले आपका क्या होता है, मिडल वेयर होता है। तो यहाँ पे आके मैं अपने मिडल वेयर वाले फंक्शन का नाम बता दूंगा। मेरे मिडल वेयर फंक्शन का क्या नाम है, फाइल अपलोड। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। MongoDB कनेक्टेड जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा
मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा और अब आप देख सकते हो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे अपलोड्स वाले फोल्डर में फाइल आई है। यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, देखो मेरी फाइल का क्या नाम आया, माई अंडरस्कोर फाइल। माई अंडरस्कोर फाइल क्यों आया, यहाँ से आया है कि मैंने अपना फील्ड नेम क्या दिया हुआ था कि भाई माई अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या आ रही है, ये डेट आ रही है और उसके बाद क्या है, .jpg आ रहा है। फाइल देख लेते हैं, देखो ये मेरी जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि मोंगोडीबी डेटाबेस में आया नहीं आया। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो पहले मेरे पास सिर्फ 2 डेटाबेस थे, एम्प्लॉयज़ के नाम से और यूज़र्स के नाम से। अब मेरे पास एक और डेटाबेस बन जाएगा यहाँ पे फाइल्स के नाम से और उसके अंदर मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी होगी। देखो यहाँ पे फाइल्स के नाम से आपको डेटाबेस मिल रहा है। जैसे ही मैं इस पे आऊँगा, यहाँ पे आके इस पे क्लिक करूँगा, हम आते हैं यहाँ पे तो देखो फाइल पाथ आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कोई भी फाइल, चाहे वो कोई भी फाइल हो, आप उसको यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर सकते हो। वो आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने देखो 2 चीज़ें कवर करी हैं, मोंगोडीबी डेटाबेस में भी स्टोर हो रही है और आपके यहाँ पे अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर भी वो आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टर पैकेज का यूज़ करते हुए कि कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हो, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।